बिशनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? क्या है बताओ। तीरथ अरेस्ट हो गया है। वो तो मुझे मालूम है, उसके आगे की जो बात है वो आपको नहीं मालूम। पर ऐसी कौन सी बात थी जो घर पे नहीं बताई जा सकती थी? अंकल, अपने ही घर पर हमें ताका झाकी करनी पड़ती है कि कहीं सुन ना ले कोई। बहुत दूर की सोचती हो तुम। अरे अंकल, किसी को जरा से भी भनक लग गई ना तो हम तो बेनकाब हो जाएंगे। ये बात तो सही है जी। कभी कभी ना बहुत ज्यादा सावधानी भी ना आंख और कान बंद कर लेती है। जी। अच्छा, यही बता दो, क्या बोलना चाह रही थी? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, तीरथ से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया। बता जल्दी से। अहमद, कुछ बोला इसने? नहीं सर। जो सच है वो बता, नहीं तो क्या बताओ साहब, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। जब तूने कुछ नहीं किया तो भागे भागे किस लिए फिर रहा था? हमें बेवकूफ समझता? साहब आप एक बार पूछिए साहब, जब मैं कुछ जानता नहीं तो कौन सा सच जानना चाहते हैं साहब? तब तो तू ये भी नहीं जानता होगा कि कुलड़िया वाली को कॉल किसने करा? साहब आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। साहब मेरी गृहस्थी उजाड़ दी लोगों ने, मेरी बीवी भाग गई साहब। जब तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई थी तो कुलड़िया वाली की गलती कहाँ से है? साहब कुलड़िया वाली की कोई गलती नहीं है साहब, हंटर बाबू और उसके बेटे अवतार की गलती। उन्होंने मेरी बीवी को शह दिया। ये लो, कहानी में एक और नया ट्विस्ट। क्या करूं मैं इसका? चल कर लिया, इसलिए हंटर बाबू पर तूने गोली चला दी? ये झूठ है साहब। बोल। साहब मैं कुलड़िया वाली को कॉल जरूर करता था, लेकिन कसम से हंटर बाबू पे गोली मैंने नहीं चलाई साहब।
तो सच बता किसने चलाई, वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। बताता हूँ साहब, बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, वो मेरठ का है साहब, लेकिन गोली किसने चलाई मुझे बिल्कुल नहीं पता साहब, सच कह रहा हूँ। तू उसको कैसे जानता है? साहब मैं ठेके के काम के सिलसिले से कभी कभी मेरठ जाता था, वहीं उससे मुलाकात हुई थी सर। अंकल एक बात बताइए, मेरठ में कोई आपका दुश्मन है क्या? मेरा कहीं भी कोई दुश्मन नहीं है। अंकल ऐसा आपको लगता है, आप ऐसा सोचते हैं। बेटा मैंने जिंदगी में कभी कोई दुश्मन पैदा ही नहीं किए हैं। कभी कभी ना अंकल आप बहुत भोले बन जाते हैं। बेटा सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम वो कौन था जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई और क्यों चलाई। कहीं कोई पुलिस डिपार्टमेंट में तो आपका कोई दुश्मन नहीं था जो आपसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो? कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कभी किसी को मेरे साथ नाराजगी हो गई हो। एनीवेज जो भी कोई होगा जल्द ही पुलिस हिरासत में होगा। ओके अच्छा बेटा तुम चलो, मैं भी चलता हूँ। आप भी आइए ना मेरे साथ ही स्कूटी पर। नहीं बेटा तुम चलो, मैं पैदल आ जाऊंगा। चलिए अंकल साथ में चलिए। प्लीज लिसन टू मी, आप जाओ, चलो आप जल्दी से निकल जाओ बिफोर एनीबडी सीज यू। ओके ठीक है, ओके थैंक्स फॉर कमिंग। ध्यान रखिएगा। यू टू। ये तो नए चावल की खीर है, जब भी नई फसल आती है तब बनाई जाती है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ जैन साहब, आपने तो हिसाब किताब कर दिया था ना? अच्छा हाँ हाँ, माने मुझे चेक लेने के लिए भेजा था। ठीक है मैं आकर ले लेता हूँ। हाँ नहीं तो आप अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दीजिए। जी मैं अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। ठीक है जैन साहब। अब काहे बोले जैन साहब, आप पैसा दे रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं कि हमारे 10,000 रुपये उनके पास निकल रहे हैं, तो वो अभी भेज देते। सांची पूछो ना तो जैन साहब काफी ईमानदार आदमी है। मैंने आपसे पूछा? हराधन बाबू, अब माँ तो आदमी की पहचान बता रहा हूँ, है भाई वो सामने से पैसा दे रहे हैं जैन साहब, और कई लोग का तो पैसा मांगने पे भी 100 बहाने बना देते हैं। मास्टर जी आप 2 मिनट चुप रहेंगे? 2 मिनट में क्या हो जाएगा? ये अकाउंट डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएंगी। लो पहुंच गई। अब बताओ मास्टर जी क्या कह रहे थे? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। आज टिफिन कैसा श्वेता? घर से टिफिन लेके निकलती हो क्या? नहीं मास्टर जी, मैं तो खाना खाकर निकलती हूँ। कौन सी बात हुई भाई, घर से खाना जिम के भी निकलती हो और टिफिन भी साथ लेके निकलती हो। इसमें खीर है आप दोनों के लिए। खीर? काई खुशी में तारो लगन हो गई हो क्या? ना जी ना, कोई लगन वगन ना हुआ है। ये तो नए चावल की खीर है,
जब भी नई फसल आती है तब बनाई जाती है। आपको ये तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपकी माँ भी तो नहीं है ना यहाँ पर। अगर वो होती तो ये खीर जरूर बनाई जाती। इसलिए मैंने सोचा कि एकदम चौको काम किया श्वेता। हाँ, नए चावल की खीर तो हर किसान के घर में बनती ही है। इसीलिए तो मैं लाई। अरे अरे श्वेता को बैठने को नहीं बोलोगे हैं? अरे डुमरिया से खीर लेके आई है, थक गई होगी हैं? पहले टिफिन तो संभाल लो। ले लो भाइयों, ले लो, कहीं भूल से दोबारा ले गई तो। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? पहले ही बोल दिया, खाने के बाद तो मैं स्वाद में खो जाऊंगा। पता नहीं कैसी बनी होगी। अरे कैसी ही बनी हो, पर माँ तो तारीफ जरूर करूंगा। मास्टर जी, आप भी क्या क्या बोल रहे हैं? आप जो बोल दिए तो बोल दिए ना। आपको जो बोलना है अपना बोलिए। तो ये टिफिन आपको आज नहीं मिलेगा। आपसे मांग कौन रहा है? तो किसी दिन कुछ और लाएंगी तो कैसे लाएंगी? हराधन जी, इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम ले आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ, अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बाद में कभी पी लेंगे। एक बार पी कर तो देखिए, इतनी बेकार कॉफी नहीं बनाता मैं। अभी रहने दीजिए, हम कभी और पी लेंगे। अब हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते मास्टर जी, बाय। इंतजार को कोई फायदा को नहीं। अरे ये खीर तो जीम लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। लीजिए मास्टर जी। मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम अशोक जी, प्रणाम। अरे आज तो घणो शुभ दिन अच्छो है। अरे अठा जो भी आवे है कुछ ना कुछ खाने को सामान लेके आवे है। मास्टर जी ये खाने की चीज नहीं है, बोने की चीज है। खाने को तो ये 1 साल के बाद मिलेगी। प्रणाम अशोक भैया। कैसे आराधन? एकदम बढ़िया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, बैठना नहीं और कोई कॉफी नहीं। मुझे तो लग रहा आज मास्टर जी कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं। हमारा मन तो चाय पीने को दो। अब हराधन ने बना दी तो मैंने पी ली। अब किसी को मना करना भी ठीक को नहीं है, बेचारों को दिल टूट जाता है। आप मेरी चिंता ना ही करें तो ठीक है। आपको नहीं पीनी तो लाइए, वापस दे दीजिए। ना, अब किसी की चीज की बर्बादी ठीक को नहीं है। आराधन, मास्टर जी चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाली चाल चल रहे हैं। अच्छा खैर हराधन, ये आज मैं ब्लॉक गया था, वहां से उन्नत किस्म के चने के बीज लेकर आया हूँ। वो क्या है कि मैं अपने लिए लेने गया था, फिर याद आया कि सुनूरी चाची रहती तो मुझसे जरूर मांगती, तो बस अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी ले आया। संभालो इसे। आज सुबह ही माँ ने मुझे मैसेज करके याद दिलाया था। आपने बहुत अच्छा किया जो आप ले आए। अरे हराधन, अभी धान की फसल के साथ साथ रबी की फसल की तैयारी भी तो करनी है। यही सब
यही सब तो मैं आप जैसे सफल किसानों से सीख रहा हूँ। अरे बाबा, मैं तो खुद अभी हंटर चाचा और सुनोरी चाची से सीख रहा हूँ। अशोक जी को अपना गुरु बना लो। अरे बनाना क्या है, ये तो हैं ही मेरे गुरु। अरे ऐसा कुछ नहीं, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए। अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, प्रणाम अशोक भाई। प्रणाम प्रणाम। ऐसे बड़ो आदमी भी खोजना मुश्किल है। हंटर बाबू की तरह सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं। हाँ, तो अभी इसको रख के आओ, जाओ। भैया, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि इस बार किसान प्रदर्शनी लगानी है। हाँ कहा था, और मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा भी लगा है। लेकिन भैया, इसमें आप जैसे युवा किसानों का हमें पूरा सहयोग चाहिए। और आपको पता है भैया, इस बार तो हराधन भी आप ही की राह पर चल पड़ा है। अरे मैं तो शामिल हूँ ही, और हराधन को भी साथ में रखूंगा। भैया, पहेली दीदी है ना, उनका सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें वो अपना समय भी दे रही हैं। श्वेता, मैं पहले भी इसमें शामिल हो चुका हूँ, और मेरा ये सोचना है कि इस प्रदर्शनी के जरिए हम जल प्रबंधन, सौर ऊर्जा संयंत्र और जैविक खेती की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को, बल्कि युवा किसानों को तो बहुत ज्यादा प्रेरित किया जाना चाहिए। अरे वाह भैया, ये तो बहुत सही रहेगा। मेरा एक और सुझाव है। क्या भैया? इस प्रदर्शनी को लेकर किसानों में तकनीकी ज्ञान देने के लिए राष्ट्रीय कृषि तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलिए ना, पहली दीदी को इसके बारे में बताते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। चलिए चलो आओ। दीदी इस समय खेती और किसानों की समस्याओं पर एक डीप स्टडी कर रही है ना दीदी? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे आप दोनों, पहली दीदी कैसी हो श्वेता? मैं ठीक हूँ। आप दोनों इतनी चुपके चुपके आए कि हमें खबर ही नहीं हुई। अरे खबर कैसे होती है आपको? आप तो इस दुनिया में थी ही नहीं, पता नहीं किसी और दुनिया में थी आप, इसलिए हम दोनों चुपचाप आकर यहाँ पर खड़े हो गए ताकि आप डिस्टर्ब ना। अरे डिस्टर्ब क्या होना, अब तो मुझे एहसास हो गया है कि सबके बीच बैठकर अपने सब्जेक्ट पर ध्यान लगाना कोई मेडिटेशन से कम नहीं होता। वैसे दीदी, आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव की भाषा में इसे बको ध्यानम कहते हैं। बगुले की तरह ध्यान लगाना। इस समाज ने भी समय, प्रकृति और परिस्थिति को देखकर कैसे कैसे मुहावरे रचे हैं। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है लिखने के लिए, क्यों, क्या कहते हैं? इस पर लिखा तो जा चुका है, लेकिन इसे आप आधुनिक संदर्भ के हिसाब से भी लिख सकती हो, और नहीं भी लिखा गया तो मैं तो कहता हूँ लिख डालो। इस बार तो किसी और टॉपिक पर लिखना शुरू किया है। वैसे अशोक जी, इसमें आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अगर मालूम होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन आप लिख क्या रही हैं? अरे भैया, आपको पता नहीं है, दीदी इस समय खेती और किसानों की समस्याओं पर एक डीप स्टडी कर रही है ना दीदी? तुम भी तो यही कर रही हो श्वेता। समाज के लोग कहते हैं कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां सुहाने सपने बुनती हैं, लेकिन तुम देश और समाज की बेहतरी के लिए
रियल सपनों को जमीन पर उतार रही हो। कहाँ दीदी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ और असली बेहतरी का काम तो हंटर चाचा, सिनूरी मैडम और अशोक भैया जैसे लोग कर रहे हैं। और आपको पता है दीदी, इन्हीं को देखा देखी एमएलए, डमरू भैया और अब तो हराधन, वो भी इसी राह पर निकल चुके हैं। हाँ, तुमने सही कहा श्वेता। ये एक ऐसा गांव है जो चुपके चुपके बदलाव की एक बड़ी कहानी कह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव रास नहीं आ रहा है। वो अपनी खुराफातों से इस गांव पर दाव लगाने में अपनी शान समझते हैं। पहेली जी, आप लिखने के लिए कोई ना कोई नया सब्जेक्ट खोज ही लेती है, नहीं? अरे भैया, पहेली दीदी खोजी पत्रकार जो ठहरी। अशोक जी, जब मैं अपनी तकलीफ में खुद को अकेला महसूस करने लगी थी ना, हंटर चाचा ने सर पर हाथ रखते हुए पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर चेहरा अपने आप में एक कहानी होता है, जिसमें सुख भी होता है और दुख भी। सुख का नाजायज फायदा मत उठाओ और दुख को बुद्ध की तरह देखो। दुख के कारणों का पता लगाकर उसके निवारण का उपाय ढूंढो। तब से मैं उसी में लगी हुई हूँ। इसीलिए तो दीदी हंटर चाचा ने आपको यहाँ बुलाया है। उन्हें आपसे ना बहुत उम्मीदें हैं। हाँ श्वेता, उन्हीं के सुझाव पर मैं एक बार विदर्भ गई थी, महिला किसानों का हाल जानने। बहुत रोई थी। लेकिन अब तो वहाँ की स्थिति काफी बदल गई है ना? हाँ, अंकल के कहने पर ही इस बार मैं किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और उससे उनकी स्थिति में आने वाले बदलाव के ऊपर लिख रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। छोटू, 2 कप कॉफी तो लेकर आओ। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझसे आपने कुछ कहा ही नहीं। इसमें कहना क्या था? अच्छा ठीक है, 2 कप कॉफी जल्दी जल्दी बना दो। जी बनाता हूँ। अरे छोटू, 2 नहीं 3 बनाना। छोटू, क्या हुआ तुम्हें? हमारे यहाँ कॉफी कम करके नहीं मिलती जैसा शहर में होता है। थोड़ी कॉफी ज्यादा झाग दे के ही पैसे वसूल लेते हैं। हमारे यहाँ 2 कप आपको पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 ही कप काफी है। 2 कप कॉफी नहीं पीऊंगा। तुमको नहीं पता कि अशोक जी के मित्र अवतार आ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल सही, 1 कप मैंने उन्हीं के लिए बोला है। वो आता ही होगा। लो, आ ही गया। अरे अशोक, कैसे हो? अच्छा, नमस्ते श्वेता। नमस्ते अवतार जी, आइए बैठिए ना। हाँ बिल्कुल। अरे श्वेता, तुम तो बैठो। अरे स्कूल थोड़ी ना है, बैठो। भैया, हमारे लिए तो स्कूल ही है ना। अब आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाएंगे। लेकिन तुम जो कर रही हो ना, उससे सबको सीख लेनी चाहिए। हम सबको भी सीख लेनी चाहिए। हाँ। ठीक कहा। लगता है यहाँ पर किसी बड़ी गंभीर समस्या पर चर्चा चल रही थी। हाँ, इसीलिए तो हम सब आपके आने का इंतजार कर रहे थे। पापा ने बताया था कि आप आने वाली हैं। वो कह रहे थे कि आप खेती, किसान और महिला समस्या के ऊपर शोध कर रही हैं और लिखती भी। अरे अब तो इस वीसीसी के नाम पर भी सुधार होना चाहिए। देखो, वी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ। सी को चर्चा में बदल देना चाहिए और बाकी कॉर्नर तो है ही। हाँ, वीसीसी की आइडेंटिटी बदलनी नहीं चाहिए। नाम नहीं बदलना, सिर्फ इसकी नेचर बदलेंगे। क्यों, क्या कहती है श्वेता? बिल्कुल ठीक दीदी। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है? वाह। श्वेता ने तो बातों का निचोड़ ही निकाल दिया। श्वेता, इधर आना। जी दीदी। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। हम किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए राष्ट्रीय कृषि तकनीकी सम्मेलन के रूपरेखा की चर्चा करना चाहते हैं। और अगर ये सम्मेलन किसान मेले के रूप में किया जाए तो इसका आकर्षण और भी बढ़ जाएगा और किसान इसमें जुटेंगे भी। मेला तो हमारी परंपरा रही है। पहले जब बाजार नहीं होते थे तो किसी भी चीज को खरीदने और बिक्री के लिए मेला ही तो केंद्र होता था।
इस आधुनिक युग में भी मेले का आयोजन हो ही रहा है। छोटू, कॉफी लेकर आओ। जी लाया। श्वेता, तुम बैठो ना। ठीक है दीदी। थैंक यू। क्यों ना हम एक दिन हंटर अंकल से सम्मेलन के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हो जाएं? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं हंटर चाचा से टाइम लेके आप सब लोगों को बता दूंगी। हाँ अच्छा, अब तो आपका यहाँ पे मन लग रहा है ना? हाँ, हमारा मन तो पहले दिन ही लग गया था। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारी मुलाकात डमरू जी से हुई थी। उनसे तो हमारा जबरदस्त सामना हुआ था कि क्या बताए। वो है ही बहुत मजेदार। अरे हंसा हंसा के ना पेट फुला देते हैं जो। लेकिन वो आजकल यहाँ आ नहीं रहे हैं। वो कहीं गए हुए हैं। अच्छा। हाँ यार, एमएलए भी नहीं दिख रहा आजकल, कहाँ है वो? हाँ, परसों पापा ने बताया था मुझे। जिला प्रशासन ने महिला किसानों का हौसला बढ़ाने के योगदान के लिए ये सम्मान पत्र भेजा है।